अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज हम क्रिएट करेंगे एक CSS कार्ड होवर इफेक्ट जिसमें हम 3 इमेजेस यूज़ करेंगे और इमेजेस पे जब हम होवर करेंगे तो उसके ऊपर टेक्स्ट अपेयर होगा। जब वो नॉन होवरिंग स्टेट में होंगी तब उनके ऊपर टेक्स्ट अपेयर नहीं हो रहा होगा। तो ये फर्स्ट इमेज है, इसके ऊपर जिस इमेज के ऊपर हम होवर करते जा रहे हैं तो उसके ऊपर टेक्स्ट अपेयर हो रहा है और जो हमारी इमेज है वो हल्की सी ब्लर हो रही है। तो इसको क्रिएट करने के लिए चलते हैं अपने वेस कोड एडिटर में और कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। तो मैं आ गया हूँ अपने कोड एडिटर में। यहाँ एज यूजुअल 2 फाइल्स क्रिएट करनी है, एक HTML फाइल और दूसरी CSS फाइल। HTML फाइल में मैंने बेसिक से स्टार्टर कोड लिखा है, अब इस फाइल को लिंक किया है और अब फर्दर कोड लिखने के लिए सबसे पहले एक सेक्शन टैग क्रिएट कर लेंगे जिसको क्लास देंगे कंटेनर। इस सेक्शन टैग के अंदर अब हमें 3 कार्ड्स क्रिएट करने हैं जिसके अंदर हम इमेजेस यूज़ कर सकें। जैसे यहाँ पर 3 कार्ड्स हैं, इसके अंदर हमने इमेजेस यूज़ की हुई हैं। तो अब 3 डिव्स क्रिएट करेंगे जिसको हम क्लास दे देंगे कार्ड। अब हर डिव के अंदर हमें सबसे पहले तो इमेज टैग यूज़ करेंगे और अपनी जो इमेज है उसका सोर्स देंगे। सबसे पहले फॉरेस्ट है तो उसकी इमेज टैग यूज़ करने के बाद अब एक टैग यूज़ करेंगे फेक कैप्शन, ताकि हमने इमेज यूज़ की है इसका जो कैप्शन हो, इसका जो टेक्स्ट हो वो लिख सके। तो इस टैग के अंदर सबसे पहले एक H2 टैग यूज़ करेंगे। इसके अंदर हमें जो टेक्स्ट लिखना होगा, हेडिंग टेक्स्ट, वो हम लिख देंगे। अब हम P टैग यूज़ करेंगे जिसके अंदर हम अपना डेमन टेक्स्ट लिख देंगे। जो भी टेक्स्ट आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, उस हेडिंग की डिस्क्रिप्शन लिखना चाहें, उसके बारे में कोई डिटेल लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। तो हमारा एक डिव क्रिएट हो गया। इसके आउटपुट चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी आउटपुट है, इमेज इस वक्त काफ़ी हाई रेजोल्यूशन है तो काफ़ी बड़ी लग रही है। ये इमेज आ गई और ये जो हमने टेक्स्ट लिखा था वो यहाँ पर अपेयर हो रहा है। अब हम हर डिव के अंदर यही काम कर लेंगे जो हमने इस डिव के अंदर किया, तो इसी को ये कॉपी कर लेते हैं। अब हर डिव के अंदर सबसे पहले तो हम इमेज टैग यूज़ करेंगे। इमेज टैग यूज़ करने के बाद जो फेक कैप्शन वाला टैग हमने जो कॉपी किया था उसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। हम थर्ड और लास्ट डिव में जाके वहाँ पर भी इमेज यूज़ करेंगे। इसमें हमने माउंटेन की इमेज यूज़ करनी है और इमेज टैग से बाहर निकल के फिर वो फेक कैप्शन वाला जो हमारा टैग था उसे पेस्ट कर देंगे। और अब ये माउंटेन है तो इसका टेक्स्ट भी चेंज कर देते हैं और इससे ऊपर वाला जो था ये डेजर्ट था। और अब अपने आउटपुट को ब्राउज़र में चेक करते हैं। तो हमारी जो आउटपुट है वो ब्राउज़र में अपेयर हो रही है। जो इमेजेस है वो काफ़ी हाई रेजोल्यूशन है, तो मैं ज़रा जूम आउट कर देता हूँ। मिनिमम जूम लेवल पे भी इतनी बड़ी पिक्स दिख रही है और यहाँ ये हमारा टेक्स्ट भी नज़र आ रहा है और ये हर इमेज के नीचे हमने टेक्स्ट लिखा है वो अपेयर हो रहा है। ये था हमारा बेसिक से HTML कोड। अब फर्दर CSS फाइल में कोड लिखने के लिए अपनी CSS फाइल में आएंगे और यहाँ मैंने बेसिक सी स्टाइलिंग दी हुई है जिसमें एक फ़ॉन्ट इंपोर्ट किया, उस फ़ॉन्ट को यहाँ मेंशन किया और मार्जिन, पैडिंग, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स से यूज़ किए। और अब फर्दर सबसे पहले तो हम बॉडी टैग को सिलेक्ट करेंगे और सबसे पहले प्रॉपर्टी देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स और उसको हमने सेंटर में करना है, उसको जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर और हाइट भी इसको देते हैं ताकि आराम से ये सेंटर में आ सके 100 VH। और अब हम इसे बैकग्राउंड कलर देंगे क्योंकि हैश ये डार्क ब्लू कलर है। बॉडी टैग को स्टाइलिंग देने के बाद अब बॉडी के अंदर जो कंटेनर क्लास का हमने जो सेक्शन क्रिएट किया था उसे सेलेक्ट करेंगे और सबसे पहले तो उसे प्रॉपर्टी देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स। इसके बाद अलाइन आइटम सेंटर कर देंगे ताकि सेंटर में आ जाए और जस्टिफाई कंटेंट भी हम यहाँ सेंटर कर देते हैं। बट हम यहाँ पे कॉलम गैप कर देंगे ताकि जो हमारी इमेजेस हो उनके दरमियान थोड़ा सा गैप आ जाए, जो कि 25 पिक्सल्स होगा और इतना ही काफ़ी है। कंटेनर सेक्शन को स्टाइल करने के बाद अब हम फर्दर चलेंगे और इन डिस्क को सिलेक्ट करेंगे जिनको हमने क्लास दी थी कार्ड, ताकि जो हमारी इमेज है उसका हम साइज़ को स्पेसिफाई कर सकें। हम सिलेक्ट कर लेंगे कार्ड और सबसे पहले तो इसे विड्थ देंगे जो कि कर देंगे 23 रैम और हाइट भी दे देंगे जो कि ऑलमोस्ट 18 रैम। अगर कोई स्क्वायर की फॉर्म में करना चाहे तो वो भी कर सकता है, ये आपकी इमेज पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह की इमेज है। तो हमारी जो तीनों इमेजेस हैं वो यहाँ पेयर हो रही हैं। अब इस कार्ड के बाद जो कार्ड के अंदर इमेज थी उसे सेलेक्ट करेंगे और सबसे पहले इसकी विड्थ देते हैं 100%, ताकि हमने इसके पेरेंट को जितनी विड्थ दी थी इसे भी उतनी विड्थ मिल जाए और उतनी ही हाइट मिल जाए 100%। और यहाँ एक और प्रॉपर्टी देंगे ऑब्जेक्ट फिट कवर।
और अपनी आउटपुट चेक करते हैं। तो हमारी जो आउटपुट है वो बिल्कुल सही से अपेयर हो रही है। इसमें हमारी इमेज जो है उसे हमने जितनी भी हाइट विड्थ दी थी वो उसी के साथ है, और जो हमने टेक्स्ट लिखा था वो भी यहाँ पर अपेयर हो रहा है। अब हम यहाँ एक और काम करते हैं। हमारा जो कार्ड था इसे बॉर्डर रेडियस दे देंगे जो कि 12 पिक्सल्स, और इतना ही बॉर्डर रेडियस हम अपने इमेज को भी दे देते हैं। तो हमारी इमेजेस पे थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस अप्लाई हो गया। इमेजेस को स्टाइलिंग देने के बाद अब हम चाहते हैं कि हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ, ये टेक्स्ट यहाँ नीचे नहीं, ये इमेजेस के ऊपर अपेयर हो। उसके लिए हम अपने कार्ड को सेलेक्ट करेंगे और इसके अंदर जो फिक कैप्शन टैग था उसे सेलेक्ट करेंगे और अब इन्हें कुछ प्रॉपर्टी देंगे। सबसे पहले तो डिस्प्ले कर देते हैं फ्लेक्स, और फ्लेक्स डायरेक्शन इसकी कर देंगे कॉलम में, बिकॉज हमारे पास फिक कैप्शन के अंदर दो चीज़ें हैं, एक S2 टैग और एक P टैग। जब हम कॉलम में करेंगे तो वो एक कॉलम की फॉर्म में आ जाएंगे। और अलाइन आइटम्स कर देते हैं सेंटर, और इसके बाद जस्टिफाई कंटेंट को हम कर देंगे स्पेस बिटवीन। इतना करने के बाद अपने आउटपुट चेक करते हैं। हमारा टेक्स्ट जो है वो अभी भी नीचे ही है, तो इसको इमेज के ऊपर किस तरह लाएंगे। उसके लिए सबसे पहले तो हम इसकी पोजीशन स्पेसिफाई करते हैं। पोजीशन एब्सोल्यूट, जो चाइल्ड टैग है उसमें करेंगे पोजीशन एब्सोल्यूट, और जो पेरेंट है मतलब कार्ड के अंदर जाके हम इसकी पोजीशन कर देंगे रिलेटिव। और अब अपनी आउटपुट चेक करते हैं और ये अभी भी नहीं हुआ, तो अब हम यहाँ पर आके एक और प्रॉपर्टी देंगे। हम टॉप कर देते हैं इसका 0, हम अपनी हाइट दे देते हैं 100%, और अब चेक करते हैं। तो अब जो हमारा टेक्स्ट है वो इधर नीचे आ गया है और जो हमारी हेडिंग थी वो यहाँ ऊपर ही है। तो अब इसे क्या करते हैं, हम थोड़ी सी पैडिंग दे देते हैं, 20 पिक्सल टॉप एंड बॉटम, 30 पिक्सल लेफ़्ट एंड राइट। इस पर पैडिंग अप्लाई हो गई है। और अब हम इसका कलर चेंज करने के लिए अब हम फिक कैप्शन के अंदर जो S2 टैग था उसे सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले इसका फ़ॉन्ट साइज़ कर देंगे 30 पिक्सल्स, इसका फ़ॉन्ट वेट कर देंगे 700, और अब इसका कलर चेंज करेंगे जो कि वाइट कलर होगा। और इसके बाद थोड़ी सी लेटर स्पेसिंग दे देते हैं 0.1 रैम। अपने आउटपुट को चेक करते हैं। तो इसके अंदर हमारे जितने भी ये हेडिंग्स थी उनको कलर असाइन हो गया और उनका टेक्स्ट। अब फर्दर ये जो हमने P टैग के अंदर टेक्स्ट लिखा था इसे सेलेक्ट करेंगे और इसे स्टाइलिंग देंगे। फिक कैप्शन के अंदर जो P टैग है सबसे पहले तो उसका फ़ॉन्ट साइज़ कर देंगे हम 16 पिक्सल्स, और फ़ॉन्ट वेट हम कर देंगे 500। इसके बाद इसका भी कलर हम वही कर देंगे जो हमने ऊपर किया। अब इसे एक और प्रॉपर्टी देंगे लाइन हाइट, वो कर देंगे 1.2 रैम। पर एक और प्रॉपर्टी देते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर। जो हमने अपनी आउटपुट काफ़ी हद तक क्रिएट कर ली है, अब इस पर हम होवर इफेक्ट क्रिएट करेंगे कि जब इसके ऊपर होवर किया जाए सिर्फ तभी टेक्स्ट अपेयर हो। तो उसके लिए हम करते हैं कि फ़िलहाल इसकी ओपेसिटी कर देते हैं 0, ताकि फ़िलहाल ये नज़र ना आए। और यही चीज़ हम S2 टैग के साथ भी कर देते हैं। और अब हमारी इमेजेस के अंदर जो हमारा टेक्स्ट था वो लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा। अब हम चाहते हैं कि जब कार्ड के ऊपर होवर किया जाए तो उसके बाद जो फिक कैप्शन है उसके अंदर जो S2 टैग है और उसके अंदर जो P टैग है, इन पे एक प्रॉपर्टी अप्लाई हो जो कि है ओपेसिटी इनकी 1 हो जाए। अपने आउटपुट चेक करते हैं। जब हम होवर कर रहे हैं तो हमारा टेक्स्ट अपेयर हो रहा है, बट ये काफ़ी स्मूथ नहीं है, तो इसके लिए एक प्रॉपर्टी ऐड करेंगे ट्रांजिशन 0.5 सेकेंड, और यही हम S2 टैग के अंदर भी ऐड कर देते हैं। अब अपनी आउटपुट चेक करते हैं। अब मैं जब इस पर होवर कर रहा हूँ तो एक बहुत स्मूथली हमारा टेक्स्ट अपेयर हो रहा है। और यहाँ एक और काम भी रह गया है कि हमारा जो कार्ड है, जब हम अपने कार्ड के ऊपर होवर करें तो जो इसके अंदर इमेज टैग है उसके ऊपर एक प्रॉपर्टी अप्लाई हो। वो क्या है कि इसका जो ट्रांसफॉर्म स्केल जो हो 0.95, और इसके ऊपर यहाँ हम एक और प्रॉपर्टी भी अप्लाई करेंगे। हम फ़िल्टर कर देंगे ब्लर,
जो कि होगा ऑलमोस्ट 1.5 पिक्सल्स। कि मतलब जब भी हम कार्ड के ऊपर होवर करें तो कार्ड के अंदर जो हमारा इमेज टैग है, एक तो उसका जो स्केल हो, मतलब जो उसका साइज़ है वो 0.95 हो जाए, मतलब 95% हो जाए। पहले अगर 100% था तो अब 95% हो जाए। और उसके ऊपर एक फ़िल्टर अप्लाई करेंगे ब्लर, और कि जब हम उसके ऊपर होवर करें तो इमेज जो हो हमारी वो थोड़ी सी ब्लर हो जाए। अपनी आउटपुट चेक करते हैं अब हम। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर होवर कर रहा हूँ तो हमारे पास टेक्स्ट अपेयर हो रहा है और जो हमारी इमेज है वो ब्लर भी हो रही है। अब इसको हम यहाँ पर इमेज टैग के अंदर ऐड भी कर लेंगे, ट्रांजिशन ऑल 0.4 सेकेंड इज़। अपनी आउटपुट चेक करते हैं। जब हम इसके ऊपर होवर करें तो हमारी जो इमेज है बहुत स्मूथली उसका साइज़ डिक्रीज़ हो रहा है, उसके ऊपर ब्लर अप्लाई हो रहा है और जो हमारा टेक्स्ट है वो अपेयर हो रहा है। ऐसे दूसरी इमेज के साथ है, तो हमारी तीनों इमेजेस सही से अपेयर हो रही हैं और जो जो प्रॉपर्टीज़ हमने अप्लाई की थी वो भी इनके ऊपर अप्लाई हो रही है। तो ये थी हमारी डिज़ायर्ड आउटपुट जो कि हमने क्रिएट कर ली है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।